नमस्कार, मैं हूं दीपू शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। दर्शकों, इस वक्त कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से सभी लोग जो हैं अपने-अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही समय में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो लगातार अफवाहों को फैला रहे हैं, गलत भ्रामक तथ्य को आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया के जो अलग-अलग हैंडल हैं, उनके माध्यम से। आज हम ऐसी ही एक खबर की तफ्तीश करेंगे। एसके लाइव ने अपना एक नया सेगमेंट शुरू किया है, तफ्तीश, जिसमें ऐसे भ्रामक तथ्यों की हम जानकारी जो है इकट्ठा करेंगे। ये देखेंगे कि उनके जो सोर्सेस हैं वो सही हैं या नहीं, और आप तक उनकी जो पुष्ट जानकारी है, सही जानकारी, वो पहुंचाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि आज किस खबर की हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दैनिक भास्कर की एक कटिंग है। इस कटिंग में आप देखिए, लिखा हुआ है, एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगाकर बेच रहे थे फल। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लखनऊ का अंक है। पीईआई संवाददाता, लखनऊ पुलिस ने आज किसी गुप्त जानकारी के आधार पर सड़क किनारे खड़े होकर तरबूज और खरबूजा बेच रहे कुछ संप्रदाय विशेष के युवकों को पकड़ा। पूछताछ के बाद युवकों ने स्वीकार किया कि वह फलों में एचआईवी पॉजिटिव यानी एड्स से संक्रमित इंजेक्शनों द्वारा फलों के जरिए अपने ग्राहकों को इस बीमारी से ग्रसित करना चाहते थे। ज्यादातर बहुसंख्यक बहुल इलाकों में फिलहाल कुछ 8 युवकों को पुलिस ने शुरुआती पूछताछ हेतु गिरफ्तार किया है, जिनके नाम आसिफ पुत्र इमरान, फवाद पुत्र। ये जो कटिंग है, इसमें इतनी ही बातें जो है वो लिखी हुई हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ग्रुप में ये फैलाए जा रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ग्रुप है। आप ग्रुप का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्कार मेरी आवाज सुनो, भारत आवाज भारत की। जी, आवाज भारत की। तो क्या लिखा है, हैशटैग व्हाट्सएप से, अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम सेक्युलर नहीं परम मूर्ख हो। अच्छा, हम मूर्ख नहीं है, क्योंकि आप जो है वो झूठ की खेती कर रहे हैं। जी, तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से ये लोग झूठ की खेती करते हैं। आपने देखा जो पूरा मैसेज इस वक्त वायरल हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है, किस तरह से वायरल किया जा रहा है। मंशा आपने समझने की कोशिश की, मंथन कीजिएगा, जरूर इसको देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समझिएगा किस तरह से भ्रामक तथ्य आप तक पहुंचाए जाते हैं, वैलिड कंटेंट का हवाला देकर। जी, तो आगे आपको हम समझाने के लिए ये बताते हैं कि जब हमने इसकी तफ्तीश की तो हमें पता चला कि ये जो पूरा का पूरा दावा है, ये पूरा का पूरा दावा भ्रामक है। कैसे है, आप समझिए। सबसे पहली बात कि लखनऊ में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। लेकिन उससे भी पहले आप देखिए कि ये जो पूरी की पूरी खबर है, ये पूरी की पूरी खबर जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई, इसमें आप समझिए कि बाई लाइन में पीईआई संवाददाता लिखा हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि भारत में पीईआई नाम की कोई न्यूज एजेंसी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पीटीआई न्यूज एजेंसी है। एक दूसरी बात अगर आप देखें तो दूसरी बात है कि बीमारी शब्द का की जो वर्तनी है, का जो स्पेलिंग है, उसमें वर्तनी की अशुद्धि है, यानी कि आम भाषा में स्पेलिंग मिस्टेक है। बीमारी एक छोटा सा शब्द है, उसकी भी वर्तनी में स्पेलिंग है। कई वाक्य जो आप देख रहे हैं उसमें पूर्ण विराम तक नहीं लगा हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो अच्छे स्तरीय अखबार होते हैं, अच्छे वेबसाइट होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अंतर आपको इस वक्त देखने को मिलेगा, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा अंतर है ये। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिखेगा, हमने सही और गलत ये बना के दिखाया हुआ है। ये जो सही जिस तरफ लिखा है, ये दैनिक भास्कर की जो ओरिजिनल आउटले है वो है, और गलत जहां आप देख रहे हैं, ये वो है जो भ्रामक है, झूठ की खेती में जो फैल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, ये वो भ्रामक कटिंग है। इस तरह का आउटले वास्तविक में दैनिक भास्कर का नहीं है। ये दिखाने की मंशा बस यही है। ठीक, आगे जब हमने पता लगाने की कोशिश की, आगे जब हमने और तफ्तीश की, तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि
लखनऊ पुलिस के जो जॉइंट कमिश्नर है नीलाब्जा चौधरी, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है, हमारे लखनऊ में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। नीलाब्जा चौधरी जी जो है वहां पे क्राइम ब्रांच की जॉइंट कमिश्नर है। दैनिक भास्कर से जब बातचीत हुई तब उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारे अखबार में इस तरह की कोई खबर जो है वो नहीं छापी गई है। चलिए, ये तो हो गई बातें। इसके अलावा आप ये समझिए कि जो तथ्य फैलाया जा रहा है ये तथ्य भी भ्रामक है, ये तथ्य सही नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि हम सभी आज जानते हैं कि एचआईवी का जो संक्रमण है वो 5 वजहों से ही कमोबेश फैलता है। पहला, असुरक्षित यौन संबंध से, दूसरा संक्रमित खून चढ़ाए जाने से, शरीर में कटी जगह पर संक्रमित अगर द्रव्य जो है वो किसी तरह से संपर्क में आ जाए तो उससे, संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की हुई सुई से, या कोई संक्रमित महिला जो है वो जब किसी अपने संतान को जन्म देती रहती है या जब वो संतान उसके गर्भ में रहता है तो उसी वक्त जो है ये संक्रमण जो है वो फैल सकता है उन तक। अब ये सारी तो बातें रही, इन बातों को मथिएगा, सोचिएगा जरूर कि किस तरह से गलत खबरें जो हैं आए दिन आप तक पहुंचाई जाती हैं। अगर आपको इसी तरह से किसी खबर पर शक है, आपको लगता है कि वो खबर भ्रामक है, तो उसको हम तक पहुंचाएं। हम तफ्तीश करेंगे और आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि वो जो खबर है कितनी पुष्ट है, कितनी सही है, उसके जो सोर्सेज हैं वो कितने सही हैं। आप कोई भी ऐसे जो तथ्य हैं वो हमारा जो पता है आप उन पर भेज सकते हैं। फोन नंबर है हमारा फेसबुक पेज पर, उस पर आप भेज सकते हैं, ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अपनी जो जानकारी है उसको दुरुस्त रखें, यही मैं कहूंगा, यही एसके लाइव चाहता है। फिलहाल लॉकडाउन का वक्त है, कोई भी भ्रामक खबर जो है उसको नहीं फैलाएं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जितना खतरनाक वायरस है उतना ही खतरनाक ये वायरल खबर भी है। तो ध्यान रखें और किसी भी ऐसी खबर की तफ्तीश के लिए उसे हमें भेजें। तब तक अपने अपने घरों में रहें, मस्त रहें, मलंग रहें, अपने परिवार के संग रहें। जय हिंद, नमस्कार। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।